नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद का मॉनसून सत्र कल सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और आज यानी मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। शेड्यूल के अनुसार वित्त मंत्री आज सुबह 8:40 के आसपास अपने घर से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंची। सुबह 9 बजे बजट बनाने वाली मंत्रालय की टीम के साथ वित्त मंत्री का फोटो सेशन हुआ और इसके बाद वह बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन गईं और सुबह 10 बजे वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने बजट के साथ संसद में एंट्री ली। यहाँ एक और फोटो सेशन होने के बाद अब 11 बजे वित्त मंत्री सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 60 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है और तीसरी पारी का पहला बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा था कि यह बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह बजट हमारे अगले 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। यह बजट 2047 में हमारे विकसित भारत के सपने की नींव रखेगा। केंद्रीय बजट 2024 पेश होने से पहले राजनीतिक दलों की इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पहले से कहते आए हैं कि सरकार किसानों, गरीबों और दलितों के लिए कुछ करे, लेकिन यह सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बजट आने दीजिए, सच में वे क्या करने वाले हैं पता चलेगा। हर जगह बाढ़ की स्थिति है, उसके लिए सरकार कितना अधिक बजट देगी वो भी देखने वाली बात है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बजट में महंगाई कम होनी चाहिए। दवा के दाम बढ़ गए हैं। इस बजट में जीवन रक्षक दवाइयां और खाने की चीज़ों के दाम कम होने चाहिए। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार जन की बात करेगी, न कि पीएम के मन की बात। वहीं टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि हमें पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण के बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों का अनुभव भारत के लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। टीएमसी सांसद ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन कहते हैं कि आम लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने इन 2 स्तंभों के लिए कुछ किया है? डोला सेन ने कहा कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है। हम घनी आबादी वाले हैं। क्या वे कहेंगे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां दी हैं? इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसान परेशान हैं और मध्यम वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है। क्या किसानों को एमएसपी का आश्वासन दिया जाएगा? क्या रोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए कुछ किया जाएगा? कांग्रेस सांसद ने कहा कि मध्यम वर्ग को आयकर स्लैब में और छूट मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले कल सोमवार को आर्थिक सर्वे 2023-24 पेश किया था। आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2024-25 में भारत की जीडीपी करीब 7% की दर से बढ़ सकती है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5% रहने की उम्मीद है, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 4.1% तक हो सकती है। इस आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का विजन एक आसन्न संभावना है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों ने भारत को आर्थिक विकास के शिखर पर पहुंचा दिया है। सर्वेक्षण में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का दस्तावेजीकरण किया गया है। साथ ही विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए इसके भविष्य की रूपरेखा को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर विपक्ष का कहना है कि यह जमीनी हकीकत से पूरी तरह उलट है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज सरकार द्वारा आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया गया, लेकिन यह आर्थिक सर्वेक्षण जमीनी हकीकत से पूरी तरह परे है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार का पक्ष सब चंगासी जैसा है, जबकि वास्तव में लोगों की हालत अच्छी नहीं है। सरकार आज भी महंगाई पर काबू नहीं पा सकी है। उन्होंने कहा कि अमीरों को महंगाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। आज गरीब और मध्यम वर्ग को मोदी मतलब महंगाई दिख रहा है। महंगाई कब कम होगी, इसका जवाब आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं मिलता। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महंगाई दिखती ही नहीं।
आर्थिक सर्वेक्षण पर लेफ्ट पार्टी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण वास्तविकता से काटा हुआ है और इसमें मूल्य वृद्धि तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचूरी ने एक्स पर कई पोस्ट में आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों में हेराफेरी करने का एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और न ही मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, भूख और गरीबी जैसी लोगों की समस्याओं से निपटने में कोई सुधार हुआ है। सीपीआईएम नेता ने कहा कि इसके विपरीत स्थिति और खराब हुई है। कांवड़ यात्रा के रूट में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि भाजपा और उनके नेता एक ही पहलू देखते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हर पक्ष देखते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि यह संविधान की जीत हुई है। जब इस फैसले का विरोध किया गया तो भाजपा के नेताओं ने हम पर कई आरोप लगाए। अब मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या सुप्रीम कोर्ट को भी कांवड़ विरोधी घोषित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने वाली उनकी टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक्स पर एक पोस्ट में राजभवन मीडिया सेल ने कहा कि किसी भी ऐसे मामले को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है जो बाहरी मामलों का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि विदेशों से आने वाले लोगों को समायोजित करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी मुख्यमंत्री द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र से आने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने का सार्वजनिक बयान बहुत गंभीर प्रकृति का संवैधानिक उल्लंघन दर्शाता है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार 21 जुलाई को कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली के दौरान कहा था कि मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूँ कि अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में कल सोमवार रात को कर्नाटक कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें नीट परीक्षा के खिलाफ भी एक प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के अनुसार अन्य 2 प्रस्ताव एक राष्ट्र एक चुनाव और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ है और इन प्रस्तावों को विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान संभवतः आज मंगलवार को ही पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि शिक्षा मंत्री, जो भारत की ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं, दावा करते हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली अमीरों के हाथों में बिक चुकी है, जिससे लाखों छात्र परेशान हैं। यह मुद्दा व्यवस्थागत है और इसे झूठ से लदे राजनीतिक प्रचार का सहारा लेने की बजाय ईमानदारी से संबोधित किया जाना चाहिए। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी, जिस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल संसद में बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंकज चौधरी ने बताया कि अतीत में विशेष श्रेणी का दर्जा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कुछ राज्यों को देती रही है। इस फैसले को राज्य की खास परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता रहा है। अब वित्त राज्य मंत्री के इस बयान के बाद से बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार और जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। नीतीश कुमार पर विपक्ष के हमले का जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और विशेष सहायता के लिए नीतीश कुमार हैं। माननीय लालू प्रसाद जी, आप उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं, चिंता से दूर रहिए। आपको केवल एक बात की चिंता होनी चाहिए कि आपके पुत्र तेजस्वी यादव विधानसभा के मानसून सत्र से लापता हैं।
मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता गायब हो गए। नीरज कुमार ने कहा कि विशेष दर्जे की चिंता हम करते हैं, आप तो बस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में विशेष दर्जे की चिंता कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।